बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है फंक्शंस एंड लिमिट्स। फंक्शंस एंड लिमिट्स डिफाइन करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि फ़ंक्शन डिस्क्राइब किसने किया है। फंक्शन इंट्रोड्यूस बाय गोटफ्राइड विलियम लेबनीज। ये एक जर्मन मैथमेटिशियंस था। इन्होंने ये फंक्शंस को डिस्क्राइब किए और इन्होंने क्या कहा कि टू डिस्क्राइब द डिपेंड्स ऑन वन क्वांटिटी ऑन अनदर। क्या मतलब कि इसमें कह रहे हैं कि ये डिपेंड करेगा फंक्शन किसी दूसरी क्वांटिटी पे, तो उसे हम क्या कहेंगे, फंक्शंस कहेंगे। अब फंक्शंस की यहाँ पे मैंने डेफिनेशन राइट किया। फंक्शन इज बेसिकली अ रिलेशन बिटवीन टू थिंग्स और टू वेरिएबल्स। क्या है, रिलेशन है किसका, दो चीज़ों का या दो वेरिएबल्स का रिलेशन है। ये इन दोनों का क्या है, आपस में एक रिलेशन है। इसी तरह रिलेशंस को आप क्या कहेंगे, फंक्शंस कहेंगे। और फंक्शंस क्या करेगा, हमेशा डिपेंड करेगा किसी दूसरे उस पर। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन है, लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। आपके पास ए एंड बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स होंगे। देन बाइनरी रिलेशन एफ इज सेड टू बी फंक्शन ए टू बी इफ। अब ये दो चीज़ें आपके पास समझने वाली हैं कि डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू ए क्या होगा, सेट होगा। अब ये उसका फंक्शंस का डोमेन अगर सेट ए के इक्वल हो तो आप उसको फंक्शन कहेंगे। देयर शुड बी नो रेपिटिशन, उसमें कोई रेपिटिशन ना इन फर्स्ट एलिमेंट्स। फर्स्ट एलिमेंट्स जो उसका फर्स्ट जो होगा, फर्स्ट सेट होगा, ठीक है ना, उसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो रिपीट ना हो। अब ऑल अदर पे कंटेन इन एफ, जब उसका फंक्शन आप बना रहे हो तो उसमें क्या हो, कोई भी एलिमेंट रिपीट ना हो तो उसको आप क्या कहेंगे, फंक्शन। ये मैथमेटिकली इसको राइट करेंगे, एफ इज फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। अब आप कैसे करेंगे कि आपके पास फंक्शन, अब इसको समझाने का मैं तरीका बता सी। वो क्या कह रहे हैं, डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू ए हो, मतलब फर्स्ट इसके सेट को आप क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं, एंड सेकंड को कहते हैं कोड डोमेन। अब इसमें कह रहे हैं कि आपके पास सेट ए का जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हो, डोमेन। अब इसके क्या होंगे, फंक्शंस डोमेन ऑफ एफ, मतलब जब इसके फंक्शन आप बनाएंगे ए टू एफ, इनका जब आपस में रिलेशन होगा। इसके मैं एक सिंपली आपको एक और एग्जांपल्स दे दूँ कि यहाँ पे ये जो 1 2 3 जो नंबर्स हैं, ये आपके पास, इसको मैं इस सेट को कहते हैं, ये चिल्ड्रंस हैं, ठीक है, ये चिल्ड्रन है। और मैं इस सेट बी को क्या गर्ल्स कर लें, ठीक है, गर्ल्स और बॉय कुछ भी, ठीक है। अब मैं कहती हूँ चिल्ड्रन का जाहिर सी बात है रिलेशन होगा गर्ल्स के साथ। अब मैं इसको कहते हैं कि डोमेन। अब इसका जब आप रिलेशन करेंगे, 1 ए के साथ मैप कर लें, 2 बी के साथ, एंड 3 भी बी के साथ में करते हैं, तो इस किस्म के आपका फंक्शन, इसको क्या करेंगे, ये आपके पास फंक्शन है या नहीं है। तो इसको आप कैसे पता चलेगा, फर्स्ट आपके पास क्या है, डेफिनेशन में डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू ए हो। सेट ए में आपके पास कौन से एलिमेंट है, सेट ए में आपके पास एलिमेंट है 1 2 3, ये सेट ए के एलिमेंट्स हैं, और बी के एलिमेंट्स आपके पास है ए बी सी, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि डोमेन, अब जाहिर सी बात है जब ये मैप कर रहे हैं दूसरे सेट को, तो इसके क्या डोमेन क्या होगा, 1 2 3 होगा। तो डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू सेट ए के है, ठीक है। एंड सेकंड आपके पास क्या है, देयर शुड बी नो रेपिटिशन, उसमें रेपिटिशन ना हो इन फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल अदर पेयर। फर्स्ट एलिमेंट्स के ये, इनके 1 2 3 कोई भी एलिमेंट्स क्या हो, रिपीट ना करो। कैसे, अब जाहिर सी बात है, अब चिल्ड्रन की, अब ये मैं कह रही हूँ 1 ए को मैप करें, तो इस ए या कोई मदर होगी, इसका एक बच्चा है, ठीक है ना। ये 2 और 3 ये उनके नेम्स में कहते हैं, 2 और 3 है। अब 2 बी को मैप कर रहा है, 3 बी को। अब जाहिर सी बात है कि एक मदर के 2 बच्चे हो सकते हैं। तो अब फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे करती हूँ कि 2 ए को बी को भी मैप कर रहा है और सी को भी मैप कर रहा है, तो अब जाहिर सी बात है एक बच्चे के 2 मदर्स तो नहीं हो सकती, तो इस किस्म के जो सेट होगा उसको आप फंक्शन नहीं कहेंगे, ठीक है।
एंड देन इसीलिए वो करें कि इसमें फर्स्ट में आपके पास क्या है, कोई रेपिटेशन ना हो। हमारा टॉपिक है एरो डायग्राम। एरो डायग्राम की मदद से आपको फंक्शंस के बारे में डिटेल से समझ आ जाएगी। अब फंक्शंस में आपके पास दो पॉइंट्स हैं। एक ये पॉइंट्स है कि आपके पास डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू ए हो, सेट ए की इक्वल हो, देन सेकंड आपके पास है देयर शुड बी नो रेपिटेशंस इन फर्स्ट एलिमेंट्स में। क्या हो, फर्स्ट एलिमेंट्स में कोई रेपिटेशन ना हो। एंड नेक्स्ट आप इसकी मदद से आप ज़्यादा समझ सकते हैं कि मैं इसको कह दूँ कि ये आपके पास सेट क्या है, चिल्ड्रंस का है, एंड ये सेट गर्ल्स और बॉयज़ के है। ठीक है, अब ये देखिए कि आपके पास यहाँ पे मैंने मैप की है 1 को ए के साथ, और 1 ये मैप किसको कर रहा है, सी को मैप कर रहा है, 2 बी को एंड 3 डी को। अच्छा, इसमें ये चीज़ फर्स्ट इसमें देखे डोमेन ऑफ एफ तो इक्वल हो रहा है। अच्छा, अब ये एक और चीज़ है कि इसकी मदद से देखे चिल्ड्रन आपके पास क्या है, क्या बच्चे की 2 माएँ हो सकती हैं? क्या एक बच्चा 2 माह से पैदा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो बेसिकली आपके पास ये क्या है, आपके पास ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, एंड नेक्स्ट आप में ये देखें, यहाँ पे देखें 1 ए को मैप कर रहा है, 2 बी को मैप कर रहा है, 3 सी को मैप कर रहा है। ठीक है, अब ये तो आपके पास बिल्कुल ठीक है कि इसका मतलब इसका एक बेबी है, इसका भी एक बेबी, इसका भी एक बेबी। अब ये डी यहाँ पे है, हो सकता है ये मतलब गर्ल्स इसके कोई बेबी ना हो, तो मतलब आपके पास ये चीज़ आपके पास क्या होगा, फंक्शन होगी। दूसरा, अब अगर इस मैथमेटिकली डेफिनेशंस के थ्रू आप इसको देखें तो आपके पास क्या है, डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू आपके पास क्या है, ए के इक्वल है, एंड देयर शुड बी नो रेपिटेशंस इन फर्स्ट एलिमेंट। इसमें क्या है, कोई रेपिटेशन ना हो। अच्छा, अब यार नेक्स्ट आपके पास है, नेक्स्ट में डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है एफ इस फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। क्या करें, 1 ए को मैप कर रहा है, 2 बी को मैप कर रहा है, अब 3 किसी को मैप नहीं कर रहा। अब जाहिर सी बात है, अगर चिल्ड्रन और गर्ल्स की मैं आपको एग्जांपल से देखा जाता है, मतलब कोई ऐसा चिल्ड्रन नहीं होगा जो विदाउट किसी मदर्स के पैदा हो। ठीक है ना, तो ये आपके पास क्या है, ये फंक्शन नहीं है। एंड आपके पास मैथमेटिकल डेफिनेशंस के थ्रू भी आप इसको देख लें कि आपके पास इसमें क्या है, डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू ए नहीं है, क्योंकि इसमें डोमेन क्या होगा, 1 और 2 होगा। ठीक है, वो सेट ए आपके पास क्या होगा, सेट ए में आपके पास 1 2 3 एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट आपके पास ये देखें डायग्राम, इसमें क्या है, 1 2 3, 1 ए को मैप कर रहा है, 2 बी ए को मैप कर रहा है, एंड 3 बी को मैप कर रहा है। अब ये फंक्शन है या नहीं है? अब जाहिर सी बात है, एक मदद के 2 बेबी हो सकते हैं, तो आपके पास क्या है, ये और ये तो आपके पास है कि जाहिर सी बात है कि वो गर्ल्स उनके कोई बेबी ना हो, तो इस किस्म के आपको क्या कहते हैं, फंक्शन इसको कह सकते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट आप मैथमेटिकल डेफिनेशंस के थ्रू आप इसको देखें तो आपके पास क्या है, डोमेन क्या एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 आपके पास डोमेन है, क्योंकि डोमेन क्या होगा वो उसको मैप कर रहा होगा। ठीक है ना, और इसमें क्या है, एसेट ए में एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 हैं, तो ये आपके पास फर्स्ट इसमें क्या है, फर्स्ट जो आपके पास है वो डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू ए के है, एंड देयर शुड बी नो रेपिटेशन। इसमें कोई रेपिटेशन, कोई सेट रिपीट नहीं हो रहा, तो ये भी आपके पास ये होगा, फंक्शन होगा। ठीक है, अब आते हैं कि आपके पास इसको क्या कहते हैं, इसको आप ये इसको देख लें। ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, फर्स्ट को इसको क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं, इसको कहते हैं कोड डोमेन। नेक्स्ट, फंक्शंस जिन एलिमेंट्स को मैप कर रहा होता है उन एलिमेंट्स को आप क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे। ठीक है, अब इससे अगला आपके पास, अब मैं आपको इसको एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझाऊंगी कि आप एग्जांपल या तो डायग्राम्स के थ्रू आपने फंक्शंस को समझा, आप एग्जांपल्स के थ्रू आप समझेंगे फंक्शन आपके पास क्या है। मैंने एग्जांपल्स राइट किया है। आपके पास फर्स्ट सेट आपके पास क्या है, एक्स इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, एंड सेकंड सेट आपके पास क्या, 1 5 9 11 16 15 16। ठीक है, ये अब आपके पास 2 सेट्स आ रही है, आपके पास मैंने फंक्शन राइट किया। ठीक है, आप यहाँ पे इनमें से बताने के इन सेट इन एग्जांपल्स में से आपको पता चलेगा ये आपके पास फंक्शन है या नहीं है। फर्स्ट आप देखें यहाँ पे, ये जो फर्स्ट एलिमेंट इसका होता है, ये आपके पास किसका होता है, डोमेन का होता है। ठीक है, एंड सेकंड आपके पास किसका होता है,
कोड डोमेन का होता है एलिमेंट्स, ठीक है। या सेकंड आपकी ये फर्स्ट डोमेन है एंड सेकंड आपके पास ये रेंज है, ठीक है ना, क्योंकि ये इन एलिमेंट्स को मैप कर रहा है और ये आपके पास रेंज है। अब यहाँ पे ये देखिए कि आपके पास क्या फर्स्ट क्या डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू ए हो, ठीक है, सेट ए के इक्वल हो। तो यहाँ पे सेट ए की जगह पे आपके पास क्या एक्स है और बी की जगह पे आपके पास क्या वाई है, ठीक है। यहाँ पे ए और बी भी आप कह सकते हैं। तो आपके पास क्या है 1 2 3 4, मतलब ये 1 2 3 4 ये आपके पास क्या है, फर्स्ट इसकी क्या है कंडीशन सेटिस्फाई हो गया है। सेकंड वो कहते हैं कि नो रेपिटेशन इन फर्स्ट एलिमेंट्स। आपने सिर्फ फर्स्ट डोमेन वाले को देखना है कि उसमें आपके पास ना तो कोई एलिमेंट्स क्या रिपीट हो रहा हो और उसके जितने भी सेट फर्स्ट सेट जो होता है उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे मैप हो रहे हैं। तो उस एलिमेंट्स को आप क्या वो उसको सेट्स को आप क्या कहेंगे, ये आपके पास फंक्शन है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया, ये फंक्शन है, क्योंकि इसमें क्या कोई भी इसमें रिपीट नहीं हो रहा और सेकेंड आपके पास ये सेट एक्स के बराबर है, तो इसलिए आपके पास ये आपके पास फंक्शन होगा। सेकंड आपके पास f2 इज इक्वल टू 1 1 2 9 3 15, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3, यहाँ पे 4 वाला एलिमेंट क्या है, मिस है, तो ये इस आपके पास इसमें फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो ये आपके पास फंक्शन नहीं होगा। थर्ड आपके पास देखें आपके पास क्या 1 5 2 9 को मैप कर, 2 11 को मैप कर, 3 5 को मैप कर और 4 16 को मैप कर। यहाँ पे 1 2 3 4 तो सारे के सारे मैप कर रहे हैं, लेकिन अब ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 2 क्या है 2 9 को भी मैप कर रहा है और 2 11 को मैप कर रहे हैं। यहाँ पे क्या डोमेन के एलिमेंट्स जो आपके पास क्या है वो दो एलिमेंट्स को रेंज के 2 एलिमेंट्स को मैप कर रहे हैं। तो ये आपके पास क्या है, इसमें क्या कहता है फर्स्ट एलिमेंट से इसका रेपिटेशन ना हो, तो ये आपके पास ये भी आपके पास क्या फंक्शन नहीं है। अब एग्जांपल के थ्रू आपको एक और एग्जांपल है जो आपके एक्सरसाइज में यूज़ होंगे, आपको पता चलेगा कि आपके पास फंक्शन किस टाइप के होंगे, ठीक है ना। फंक्शन एक और आपके पास ये कि आपके पास क्या जो होगा एक्स की हर एक वैल्यू के लिए वाई का एक यूनिक आंसर है, ठीक है। मतलब अगर x में आपके पास 1 पुट करते हैं तो y के आपके पास एक ही आंसर है, मतलब उसके 2 आंसर ना आए, तो इस किस्म का आप कहेंगे फंक्शन आपके पास इफ़ x इज इक्वल टू मैं 0 1 2 जो भी पुट करती हूँ, ठीक है। अगर इसमें 0 पुट करते हो तो y इज इक्वल टू आप क्या आ जाएगा 0 का स्क्वायर 0 + 1 इज इक्वल टू 1। अब ये देखिए हमने x की हर एक वैल्यू के लिए आपके पास y का एक यूनिक आंसर है, तो इसका क्या एक यूनिक आंसर है, एक ही आंसर है, ठीक है। इफ़ अगर x में आपके पास x इज इक्वल टू 0 पुट करती हूँ, x इज इक्वल टू 1 पुट करती हूँ, तो आपके पास y क्या आएगा 1 का स्क्वायर + 1 इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा 1 का स्क्वायर 1 एंड 1 + 1 आपके पास 2 आएगा, ठीक है। इफ़ अगर अब मैं x का 2 पुट करती हूँ तो देन आपके पास y इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर + 1 एंड दिस इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 + 1 आपके पास क्या आएगा 5। तो y क्या है x की हर एक वैल्यू के लिए y का एक क्या है एक यूनिक आंसर आ रहा है, तो इस किस्म का आपको कहेंगे कि आपके पास ये आपके पास क्या है फंक्शन है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें आपके पास इफ x इज इक्वल टू इसमें मैं 2 पुट करती हूँ, ठीक है ना। ये आपके पास क्या y स्क्वायर इज इक्वल टू 8 ऑफ x है। अगर मैं इसमें x2 पुट करती हूँ तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 8 x आपके पास क्या आ जाएगा 2 एंड y स्क्वायर इज इक्वल टू 8 16। आपने y की वैल्यू निकालनी है तो y का आपके पास क्या होगा स्क्वायर रूट लें तो आपके पास क्या होगा स्क्वायर रूट 16 आपके पास क्या होगा 4 हो जाएगा और इसमें पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज दोनों आएंगी, ठीक। हमारे पास डेफिनेशन में क्या था कि x की एक वैल्यू के लिए y का एक क्या आंसर है यूनिक है आंसर, लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या आ गए y के 2 आ गए, एक +4 एक -4, तो ये आपके पास क्या ये आपके पास फंक्शन नहीं है।